हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 8 से 14 अक्टूबर 2022 यानी कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट वीक की वीडियो नहीं देखी आपने तो वो देख लेना, आई बटन में उसका लिंक है और उसके अलावा चैनल पे भी वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले वो देख लेना, फिर उसके बाद सेकेंड वीक देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद नेशनल न्यूज़। तो भाई नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेलवेज़ की। तो इंडियन रेलवेज़ ने एम किया है टू बिकम अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय द ईयर 2030। ठीक है, इंडियन रेलवेज इंटेंड्स टू ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड बिकम अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ये अचीव? तो ये अचीव करेंगे बाय कंप्लीटिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रेलवे ट्रैक्स एंड फोकसिंग ऑन बूस्टिंग नेटवर्क कैपेसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा सारे रेलवे ट्रैक्स का। ठीक है, उसके अलावा फिर सेकंड पॉइंट में आ जाता है, तो एज पार्ट ऑफ इट्स नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन एनडीसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक टारगेट सेट करा है 33% रिडक्शन का इन एमिशंस इंटेंसिटी विद ट्रांसपोर्टेशन एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स विद कंसिडरेबल मिटिगेशन पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करी है एक 9 मेंबर की टास्क फोर्स टू मॉनिटर चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कूनो नेशनल पार्क में चीताज आए थे, जो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो आई थी, वो फ़ोटो ले रहे थे, उनके जो चीताज आए हैं उनके इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इस टास्क फोर्स को असिस्ट करेगी और फैसिलिटेट करेगी इस पर्टिकुलर टास्क फोर्स के ऑपरेशंस। ठीक है, टास्क फोर्स विल बी इन फोर्स फॉर 2 years एंड मे एस्टैब्लिश अ सब कमिटी टू विजिट द चीता इंट्रोडक्शन एरिया ऑन अ रेगुलर बेसिस एज दे डीम नेसेसरी। ठीक है, आगे चलते भाई। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने एमओयू साइन करा है विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जापान। ठीक है, अब ये जापान के साथ इन्होंने टाई अप क्यों करा है? तो इन्होंने करा है फॉर एकेडमिक एस्टैब्लिशमेंट एंड टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, अभी जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है बाय प्रोफेसर तनुजा नेसारी, जो कि डायरेक्टर है AIIA के, और डॉक्टर टामुरा टोमोहिरो, जो डायरेक्टर जनरल है डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी जापान के। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, आगे चलते भाई। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस दैट अ न्यू ऑपरेशनल ब्रांच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद इन द आर्मी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू ब्रांच कॉल्ड WS वेपन सिस्टम ब्रांच in a historic move for the Indian Air Force in honor of 90th anniversary of the IAF on October 8, 2022। ठीक है, 90th एनिवर्सरी थी, उसके मौके पे इन्होंने वेपन सिस्टम ब्रांच एक नई बना दी है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो ओकेजन थी वो एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पैटर्न भी आई है इंडियन एयरफोर्स पर्सनल के लिए, जो कि अनवील करी गई। ठीक है, आगे चलते भाई इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं अब। तो फूड प्रोडक्शन जो है उसको कम से कम 165 to 600 मिलियन हेक्टेयर्स का और लैंड चाहिए टू मीट डिमांड बाय 2050, ऐसा एक FAO की रिपोर्ट में आया है। ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एक UN की बॉडी है, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है ऑन डिफॉरेस्टेशन, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग एंड फार्मर फील्ड स्कूल्स एट द FAO ग्लोबल लैंडस्केप्स फोरम। ठीक है, सितंबर 30 को ये आने वाली रिपोर्ट। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? इस रिपोर्ट का नाम तो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022, ये ध्यान रख लेना, which emphasizes the importance of halting deforestation, restoring degraded lands, and expanding agroforestry and creating green value chains। ठीक है, तो इनका बेसिकली मतलब ये है कि अभी हमें 165 से लेकर 600 मिलियन हेक्टेयर्स का लैंड और चाहिए, जो हमने डिमांड बनाई है फूड की बाय द ईयर 2050। ठीक है, वरना वो डिमांड बीट नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं भाई। इंडिया और US ने लॉन्च करा है न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी। ठीक है, एक मिनिस्टेरियल मीटिंग थी US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की। इंडिया एंड US ने लॉन्च करा है एक न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स टू सपोर्ट लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नीडेड टू सपोर्ट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो हमें ज़रूरत है फॉर सपोर्टिंग द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, उसके लिए US और इंडिया ने एक मिल के टास्क फोर्स बनाई है। ठीक है, टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी। अब ये जो टास्क फोर्स है ये बेसिकली हेल्प करेगी इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया US पार्टनरशिप इन क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर एंड विल एक्सेलरेट क्लीन, सिक्योर एंड जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है,
आगे चलते भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च कर दिया है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट 2022। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द स्कूल टू वर्क S2W, ये एक इनिशिएटिव चल रहा है इनका। ट्रांजिशन प्रोसेस इन इंडिया इज स्टिल फेसिंग सीवियर चैलेंजेस। ठीक है, and a lack of coordinated efforts has resulted in an isolated skilling system that has not been able to reach its full potential। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें हाईलाइटेड की गई हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट है, ये आउटलाइन बनाती है ऑफ हाउ डिजिटल एंड अदर टेक्नोलॉजीज कैन ब्रिज लर्निंग गैप्स एंड मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस बताई है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, कि कैसे वो गैप को फुलफिल कर सकते हैं जो कि आता है एजुकेशन एक्सेसिबल कराने में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट कर दिया है न्यू कार्बन एमिशंस गोल टू अचीव नेट जीरो फ्रॉम प्लेन्स बाय 2050। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल को अडॉप्ट किया है, मेकिंग कार्बन एमिशंस फ्रॉम एयर ट्रैवल नेट जीरो बाय 2050। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग प्रेशर फॉर एयरलाइंस टू रिड्यूस देयर पोल्यूशन इन मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, अब ये जो मूव है बेसिकली दिस विल एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ मोर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ठीक है, आगे चलते भाई, FAO की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये एस्टिमेट किया गया है कि इंक्रीज होगा वुड बेस्ड सब्स्टिट्यूट टू नॉन रिन्यूएबल्स में, और कम से कम 1 मिलियन नई जॉब्स आएंगी इन द इंडस्ट्री ऑफ वुड। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050, एक्सेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड असेसिंग फ्यूचर डिमांड एंड सोर्सेज ऑफ फॉर टिम्बर फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी, बैकग्राउंड पेपर फॉर द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 प्रोविजनल। ये रिपोर्ट का नाम है, इसको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने बड़ा ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ग्लोबल थ्रेट्स टू क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट आर मेनली कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स। ठीक है, तो सबको पता है, 6th क्लास की SST में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, उसके अलावा द रिपोर्ट ये जो है इसमें स्टेट किया गया है कि जो डिमांड है वुड प्रोडक्ट्स की सच एज मास टिम्बर एंड मैन मेड सेलुलोज फाइबर, जो सब्स्टिट्यूट है ऑफ नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स, ये इंक्रीज हो सकती है बाय अप टू 272 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बाय द ईयर 2050। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, यूनेस्को ने लॉन्च कर दिया है लिस्ट ऑफ 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स। ठीक है, हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। इसमें 50 आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स हैं इंडिया के। ठीक है, इसमें जो मेजर चैलेंजेस थे टू सेफगार्डिंग इनविजिबल कल्चरल हेरिटेज इन साउथ एशिया इज द लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो कि एम करती है टू ब्रिज दिस पर्टिकुलर गैप, ब्रिंगिंग टुगेदर ईयर्स ऑफ रिसर्च ऑन द 50 सिलेक्टेड टेक्सटाइल्स। ठीक है, आगे चलते भाई, बैंकिंग और फाइनेंस, सिक्योरिटीज, इन सब न्यूज़ की बात करते हैं अब। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं RBI के बारे में। तो RBI ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है दक्ष, जो कि एक सब टेक ऐप होगा टू इम्प्रूव सुपरवाइजरी प्रोसेसेस। ठीक है, गवर्नर जो है RBI की, उन्होंने लॉन्च करा है एक न्यू सब टेक इनिशिएटिव नेम दक्ष, रिजर्व बैंक्स एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम, टू फर्दर स्ट्रेंथन द सुपरवाइजरी प्रोसेस। ठीक है, अभी जो मीनिंग है दक्ष का, अगर हम उससे जाएं तो इसका मतलब होता है एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट। ठीक है, ये ऐप RBI के वेरियस इनिशिएटिव्स का एक पार्ट है to strengthening supervision by utilizing the latest technology for implementing more efficient and automated work processes। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, ICICI बैंक ने लॉन्च करा है स्मार्ट वायर फैसिलिटी फॉर इनवर्ड रेमिटेंसेस। ठीक है, ICICI बैंक लिमिटेड लॉन्च स्मार्ट वायर, एक ऑनलाइन सोल्यूशन है टू अलाउ नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो NRI होते हैं और रेसिडेंट कस्टमर्स टू मेक स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड इनवर्ड रेमिटेंसेस थ्रू ऑनलाइन। ये आगे इसके मोड है। ठीक है, ऐसे में ICICI जो है वो फर्स्ट बैंक बन गया है इंडिया में टू इंट्रोड्यूस सच अ क्विक एंड इजी ऑनलाइन सोल्यूशन टू रिसीव इनवर्ड रेमिटेंसेस। ठीक है, आगे चलता है भाई, NASSCOM ने पार्टनरशिप करी है विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू एम्पावर वुमेन विद डिजिटल स्किल्स। ठीक है, NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज फाउंडेशन, इन्होंने पार्टनरशिप करी है विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू ट्रेन एंड अपस्किल 700 women graduates through an employment linked training project जिसका नाम होगा women empowerment through technology। ठीक है, ये जो नाम है प्रोजेक्ट का, ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये फोकस करेगा इन ट्रेनिंग 700 women ऑन वेरियस टेक्निकल कोर्सेज इंक्लूडिंग क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। तो नोवाक जोकोविक ने क्लिंच करा है 90th टाइटल विद अस्ताना ओपन। ठीक है,
नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना 90th ATP टाइटल जीता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, और 4th टाइटल है इनका 2022 का। ठीक है, अस्ताना ओपन अस्ताना में चल रहा था, जो कि कजाकिस्तान में है, और ये पार्ट है ऑफ द ATP टूर 500 सीरीज ऑफ द 2022 ATP टूर। ये जो 2022 का अस्ताना ओपन है, ये खेला गया था ऑन हार्ड कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की बात करते हैं आप। तो आरबीआई ने अप्रूव करा है री अपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज MD एंड CEO ऑफ यस बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द री अपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज MD एंड CEO ऑफ यस बैंक फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर। ठीक है, इसके पहले इनको अपॉइंट किया गया था एज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक पोस्ट द रिकंस्ट्रक्शन इन मार्च 2020। ठीक है, इसके अलावा भाई गल्फ ऑयल ने अपॉइंट किया है स्मृति मंदाना को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, गल्फ ऑयल इंडिया एक लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने अपॉइंट करा है स्मृति मंदाना को, एन इंडियन क्रिकेट स्टार, एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा जो 2 ऑलरेडी एम्बेसडर्स हैं गल्फ ऑयल के, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या, उनको ये ज्वाइन कर। ठीक है, आगे चलते भाई साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं आप। तो चंद्रयान 2 का जो स्पेक्ट्रोमीटर है, उन्होंने सबसे पहली बार अबंडेंस ऑफ सोडियम पाया है ऑन मून। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश इन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स, चंद्रयान 2 mapped the abundance of sodium on the moon for the first time using Chandrayaan 2 large area soft X-ray spectrometer। ठीक है, अब इसरो के अकॉर्डिंग ये जो नई डिस्कवरीज हैं, दिस विल लीड टू स्टडी द सरफेस exosphere interactions on the moon which will help in creation of similar models for Mercury and other airless bodies in our solar system and beyond। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये लैंडमार्क न्यूज़ है, इसको ज़रा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।